बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी केम एक्सप्लोरर। पिछली वीडियोस में हमने स्टडी किया था मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर आयंस एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। पहले हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर आयंस को। मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं? इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। एग्जाम्पल्स में इसकी आ जाता है CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव एट्सट्रा। जब एटम्स मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लॉस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? आयंस बनता है। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लॉस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। अब इसकी जनरेशन की बात करें तो मॉलिक्यूलर आयंस जनरेट कैसे होते हैं? जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम से इन्हें पास करवाया जाता है तो हमारे पास क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। और मॉलिक्यूलर आयंस यूज़ किस लिए होते हैं? मॉलिक्यूलर आयंस मॉलिक्यूलर मैसेज को फाइंड आउट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास में सबसे पहले हम देखते हैं टर्म जो है रिलेटिव मास, इसका क्या मतलब है? रिलेटिव मास मीन्स कि हम किसी चीज़ को कंपेयर करना। रिलेटिव का मतलब क्या है? कंपेयर करना। तो रिलेटिव मास क्या है? किसी एक चीज़ के मास को किसी दूसरी चीज़ के मास से कंपेयर करना क्या कहलाता है? रिलेटिव मास कहलाता है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को देखें तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मीन्स के किसी एटम्स के किसी एलिमेंट के मास को किसी एलिमेंट के एक एटम के मास को कार्बन 12 के एक एटम के मास से कंपेयर करना क्या कहलाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। तो कार्बन 12 क्या यूज़ हो रहा है? एज अ स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है कार्बन 12। हम अब देखते हैं कि कार्बन 12 को हम एज अ स्टैंडर्ड क्यों यूज़ करते हैं। कार्बन 12 को के पास कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। लेकिन जो कार्बन 12 है वो एज अ स्टैंडर्ड यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन 13 और कार्बन 14, क्योंकि ये क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। कार्बन 12 क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बन 13 और कार्बन 14 की निस्बत। और ये क्या होता है? अबंडेंट पाया जाता है। जो चीज़ स्टेबल होती है वो ज़्यादा पाई जाती है, तो ये क्या है? अबंडेंटली पाया जाता है। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। अब इसे कार्बन 12 क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मास नंबर क्या होगा? 12। इस वजह से हम इसे कार्बन 12 कहते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट की। अब मास को फाइंड आउट किया है हमने, रिलेटिव एटॉमिक मास को हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके लिए यूनिट कौन सा हम यूज़ करते हैं? यूनिट यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। अब एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? द मास ऑफ 1/12 एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज़ कॉल्ड AMU। मीन्स के कार्बन के फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन 12 है। कार्बन 12 के हमने क्या किए? 12 हिस्से कर दिए। तो हर हिस्से का, हर एटम का, मीन्स के 12 एटम्स हो गए, तो हर एक एटम का मास क्या होगा? 1/12। तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जो एटम्स हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं इनका मास भी क्या होता है? स्मॉल होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस नहीं है जिससे हम इतने स्मॉल मास को वेट कर सकें। तो इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? AMU यूनिट यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं एटम्स के मास को फाइंड आउट करने के लिए। सो इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में मीन्स के हमने क्या करना है? किसी एक एलिमेंट का एक एटम लिया, उसको कंपेयर किया कार्बन 12 के एक एटम के साथ। तो हाइड्रोजन का फॉर एग्जांपल हमने एक एटम लिया, हाइड्रोजन के एटम को जब हमने कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आया? 1.008। उसी तरह अगर हम क्लोरीन को ले लें और क्लोरीन के एक एटम के मास को हम कंपेयर करें कार्बन 12 के एटम के मास के साथ, तो इसका मास कितना आएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास AMU क्या आएगा? 35.45 एट्सट्रा। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी मैंने इधर एक्सप्लेन दी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो कि आपको आज समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ समझ नहीं आया
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।